अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर शेख। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। आज पंजाब में नामजदगी के ज़रिए सतारा प्रमोशन बोर्ड में इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रीजनल पुलिस अफसर बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैद रिशक ने रैंक लगाए। आरपीओ जुबैद रिशक ने तरक्की पाने वालों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि अगले रैंक में तरक्की आपकी मेहनत का नतीजा है और हम अपने मनसब अफसरान में बेहतर कारकर्दगी होने की बुनियाद पर आप लोगों को बोर्ड में तरक्की के लिए मौजूद सहूलियात आप तरक्की पाने वाले अफसरान का फर्ज बनता है कि वो अब मजीद जाफशानी से अपने फराइज़ खाए मनसबी सरंजाम दें और मुल्क कौम की खिदमत जज्बे से करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर को। तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद अजहर हुसैन, मोहम्मद इकबाल अवान, राव मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इमरान, शाहिद बड़ाई और नदीम हसन मुश्ताक, एसएसपी आरबी रबनवाज दला और एलएसपी लीगल मोहम्मद खान जोया भी मौजूद थे। बाबलके के शेरकोट अब्बास में नवाही गाँव 272 HR में 24 घंटे से बिजली गाँव में एक ही ट्रांसफार्मर है जो कि खराब हो गया है। गांव की बिजली बंद होने की वजह से इलाका वकीलों को शहरी और अफरादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहल इलाका ने महकमे को बर वक्त इत्तला कर दी, लेकिन एसडी के मुआवजा ने लापरवाही का मुजाहरा किया। 24 घंटे गुजर जाने के बाद गाँव की बिजली बहाल न हो सकी। एसओ मुआवजा की मुबैना लापरवाही और नाअहली के खिलाफ गाँव के लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानब बिजली बंद होने से घरों और मसाजिद में पानी खत्म हो गया। इलाका वकीलों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। शोरकोट नवाशहर में फैमिली वेलफेयर सोसाइटी शोरकोट के जरिए तमाम इंतजाम मुनक्किद हुआ, जिसका बुनियादी मकसद खानदान को दुख सुख तालीम और सेहत हर हवाले से सबूत करना था। जबकि मंशूर के तहत सामान कपड़ात शपथ गिलास दरिया मुस्तफान बड़े अफसरान पुराने पास 27,000 खजूर की कुटियाँ और 2 अदद व्हील चेयर्स माजूर अफराद के लिए खरीद कर दी गई है, जबकि अगले मरहले में कैटरिंग का सामान खरीदा जाएगा। जबकि इस सदका जारी खानदान के छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुसूसन खालिद महमूद खान की खालिद अब्दुल बासित ने फैमिली वेलफेयर सोसाइटी शोरकोट को भी भरपूर सपोर्ट किया और खती रकम दी गई। कल में चाबी चोरों का राज नवाही गाँव तारिक खान कोसा की मकैन अब्दुल रहीम कोसा की मोटरसाइकिल नादरा ऑफिस के पास से चोरी। थाना ए सेक्शन में एनसी दाखिल पुलिस एहलकारों ने मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, 2 दिन में मोटरसाइकिल मिल जाएगी। आज 10 दिन हो गए हैं, हर रोज थाना ए सेक्शन जाता हूँ। पुलिस एहलकार मुझे धमकियां देकर थाने से भगा देते हैं। एसएसपी जक्राबाद, डीआईजी लाड़काना, एडिशनल आईजी सिंध और फरीक हुकूमत से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि गरीब खानदान से और बहुत मेहनत करके मोटरसाइकिल हमारे इलाके में सवारी की सहूलियत ना होने की वजह से मोटरसाइकिल के सिवा हमारा गुजारा नहीं। हम पर रहम करें, मुझे मेरी मोटरसाइकिल वापस दिला दें। गाड़ी तो के मिलती तो गुजर 10 साल ते वॾा ॾींहं थी विया गाड़ी मां भॼां थो। गाड़ी मूंखे दिलि सां ॾियनि था, अॼु सुभाणे करके 10 ॾींहं थी विया मूंखे गाड़ी नथो मिले। होॾे थाने में मोकिलींदा, होॾे भॼाईंदा मूंखे केस तव्हां दाख़िल कयो? केस दाख़िल बि न कयूं। छा था चवे? चयो अॼु सुभाणे करो। तांतेवाला थाना से भी तैनात होने वाले नए एसएचओ डाकुओं की तरफ से सलाम दी। 6 नाबालिग मुसल्लह डाकू थाना सिटी के इलाके 423 में घर में घुसकर घर का सफाया कर गए। असलहे से लेस 6 मुसल्लह डाकू 20 लाख रुपये सजाए मालियत के तलाई जेवर लाखों रुपये नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डाकुओं ने असलहे के जोर पर दूसरी वारदात पड़ोसी घर में भी की। 16,000 रुपये नकदी और मोबाइल फोन ले गए। मुसल्लह डाकुओं की गन पॉइंट पर नवाही शख्स 423 गाजवी के रिहायशी अबू बकर वालिद सूफी मोहम्मदूर के घर वारदात की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता
थाना सिटी के इलाके 421 डाकवे में वाजरे के गुज़श्ता दिनों थाना सिटी के इलाके 421 डाकवे में भी डाकुओं ने वारदात करके फरार इख्तियार कर ली थी। इलाके में शदीद खौफ हरास शहरियों का आला हुकाम से जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आया। दुनिया भर की तरह समुद्री में यौम अली नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। तहसील भर में मजालिस का इनेकाद हुकूमती SOPs के मुताबिक किया जाएगा। समुद्री शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम 21 रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज DSP सर्कल समुद्री सैयद नज़र अब्बास शाह के ऑफिस में आमनी कमेटी और समुद्री शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम 21 रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज DSP सर्कल समुद्री सैयद नज़र अब्बास शाह के ऑफिस में आमनी कमेटी और अंजुमन आसमा अशरिया रजिस्ट्रेशन के मेंबरान और सर्कल के बानियों की जानिब मीटिंग हुई। मीटिंग से सदारत DSP सैयद नज़र अब्बास शाह और असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने मुराक़ब की। मीटिंग में होने वाली मजालिस हुकूमती SOPs के तहत होंगी। मजलिस में फेस मास्क और सैनिटाइजर समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। मीटिंग में सैयद हसनैन कादरी सदर अंजुमन सना अशरिया असद अब्बास जावेद जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आसमा अशरिया रजिस्टर्ड अजहर जावेद के अलावा मुखबिरीन और मेंबरान कमेटी ने शिरकत की। मीटिंग में सर्कल समुद्री के चारों थानों के SHO ने भी शिरकत की। निजी कंपनी पर किसी नामालूम अफराद ने लगाए ताले। सैदपुर चौक अलीपुर में मौजूद निजी कंपनी जो कि इंसानी हकूक़ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी मुर्खा 3 तारीख को बवक्त शाम 5 और 6 के दरमियान किसी नामालूम अफराद ने कंपनी के मेन गेट को बाहर से लॉक लगाकर मुलाजिम को अंदर बंद कर दिया। जब मैनेजर ने इत्तला बंद पाई खुद तो नामालूम अफराद ताला खोलकर फरार हो गया। निजी कंपनी के मैनेजर ने SDPO अलीपुर मियां यूसुफ फारूक को वक़्वे की इत्तला दी, जिस पर निजी कंपनी ने SDPO अलीपुर को दरख्वास्त दी, जिस पर SDPO अलीपुर ने कानूनी कार्रवाई के फौरी अहकामात जारी किए। हसन अब्दाद बुरहान इंटरचेंज के करीब बस हादसा एक बच्चे और एक खातून समेत 11 अफराद जाबक 20 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के लिए अटक पुलिस की एम्बुलेंसेज और इजाफी गाड़ियां मौके पर मौजूद थे। DPO अटक से खालिद हमदानी का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। पुलिस की तरफ से जख्मियों के लिए ब्लड डोनेशन का इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस लाइन्स अटक से एम्बुलेंस और इजाफी गाड़ियां भेज दी गई ताकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सके। समुद्री सोशल मीडिया पर खुलफाए राशिदीन की शान में नाज़िफा कमेंट्स करने पर SHO मोहम्मद रियाज की मदईयत में मुख्तलिफ दफात के तहत थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस राय के मुताबिक गुस्ताख मोहसिन मुजम्मल हुसैन के ताल्लुक 475 बताया जाता है। FIR के मुताबिक मुलजिम की डिस्प्ले से दीगर मसालिक के मुसलमानों की दिल आजारी हुई। पुलिस ने मुलजिम मुजम्मिल हुसैन को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। समुद्री में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर हर महीने की पहली तारीख को डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कचहरी में आने वाले साइलिन ने 100 से ज्यादा एप्लीकेशन की है, जिनमें 98% एप्लीकेशन का मौके पर ही अजाला कर दिया गया है। जो चंद एप्लीकेशन बाकी है उनका भी 1 से 2 दिन में अजाला किया जाएगा। इसके अलावा कचहरी में कोरोना SOP का खास ख्याल रखा गया है। समाजी फासला और फेस मास्क भी खास ख्याल रखा गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। शहरी अपनी शिकायत फौरी दर्ज करवाने के लिए कचहरी में आए फौरी तौर पर उसका अजाला किया जाए। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने रात के सिविल अस्पताल का दौरा किया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर इमरजेंसी में कोरोना SOPs को चेक किया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने आए शहरियों से बातचीत की गई और अमले की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने आए शहरियों की सहूलत के लिए रिसेप्शन सेंटर में अमले की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया ताकि शहरियों को मुश्किलात से दूचार
اور خواتین کے لیے علیحدہ ریسیپشن کاؤنٹر لگایا گیا اور شہریوں کے بیٹھنے کے لیے سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے بینچز کی بھی تعداد بڑھا دی گئی۔ شہری اپنے باری کا انتظار کرنے کے لیے بینچز پر بیٹھتے ہیں اور عملے کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کورونا SOPs کا خاص خیال رکھیں۔ یوم شہادت علی کے سلسلے میں روایتی سالانہ جلوس حاجی مشتاق کی گردی علم و تابوت مکمل SOPs کے ساتھ بند ہوا۔ مقررہ ٹائم پر قصر ابو طالب جدہ پہنچے، جہاں پر پہلے سے موجود ماتمی حضرات نے تابوت اور علم کے استقبال عقیدت احترام سے کیا۔ نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ مولانا جوادی صاحب نے دعا کروائی، امت مسلمہ کی یکجہتی اور کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تھانہ ترکانی کے علاقے 45 گافتے کے قریب تصادم ہوا، موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق میاں بیوی کی شناخت مشتاق اور کنیزہ کے نام سے ہوئی۔ دونوں جاں بحق افراد کی عمریں 50 سے 55 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی 45 گافے سے چک 41 کی طرف جا رہے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈیز پولیس کے حوالے کر دی۔ میاں بیوی کی ڈیڈ باڈیز کو پولیس نے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ لواحقین کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی، پولیس ذرائع کا بیان سامنے آیا۔ سلام علی اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر تحصیل انتظامیہ کا گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تحصیل انتظامیہ نے ذخیرہ کی گئی 30,000 بوری گندم برآمد کر لی۔ برآمد کی جانے والی گندم محکمہ خوراک کے حوالے کر دی گئی۔ کارروائی نوائی علاقے سبھاگا اور شان اتر میں کی گئی۔ ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ذخیرہ اندوز پوری قوم کے دشمن ہیں، گندم خریداروں کا ہدف پورا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس بار گندم کی اوسط پیداوار پہلے سے زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پر خلفائے راشدین کے شان میں نازیبا کمنٹس کرنے پر تھانہ صدر میں مقدمہ درج۔ مقدمہ SH محمد ریاض کی مدعیت میں مختلف الفاظ کے تحت درج کیا گیا۔ گستاخ ملزم مزمل حسین کا تعلق 475 گافے سے بتایا جاتا ہے۔ ملزم کے اسٹیٹ سے دیگر مسالک کے مسلمانوں کی دلی آزاری ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزم مزمل حسین کو گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سیالکوٹ فردوس عاشق عوان کی رمضان بازار آمد پر اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کی بے عزتی کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس بغیرت نے آپ کو AC لگایا ہے، آپ کی حرکتیں ہیں AC والی۔ فردوس عاشق عوان کا بیان۔ بعد ازاں فردوس عاشق عوان اپنے بیان سے مکر گئی۔ خوشوارہ پولیس اہلکار آپے سے باہر تھانہ کوتوالی کے علاقے میں پولیس اہلکاروں کا نوجوان پر تشدد۔ پولیس اہلکاروں نے ماسک ناک سے نیچے رکھنے پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اہلکاروں نے نوجوان کے کپڑے بھی پاڑ دیے۔ حاجی پورہ بازار میں شہریوں نے بیچ بچاؤ کروا کے نوجوان کی جان چھڑائی۔ سعودی عرب کی معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت چیف ایگزیکٹو DKCC عامر بشیر چودھری کی جانب سے پروقار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سفارتخانہ پاکستان کے افسر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ریاض کے ایک مقامی ہوٹل میں عامر بشیر چودھری کی جانب سے پروقار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ نظامت کے فرائض عبداللہ ملک نے سر انجام دیے۔ منڈی بہاؤالدین میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے وکیل جاں بحق۔ پولیس کے مطابق منڈی بہاؤالدین نصر اللہ ایڈوکیٹ کو پھالیا روڈ پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ درینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے اور اس پر تفتیش جاری ہے۔ واقعے کے خلاف بار ایسوسی ایشن نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں مخالفین نے درینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے ایک وکیل کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
थाना फालिया के इलाके धूल रांझा के करीब मंडी फालिया रोड पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक वकील नसरुल्लाह एडवोकेट को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़या साबका दुश्मनी की वजह से पेश आया है। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब बार एसोसिएशन की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़ये के खिलाफ अदालती उमूर का बाइकआउट कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाके कोट फल्ले में गैस लीकेज से आग भड़क उठी। किचन में मौजूद 2 खवातीन झुलस कर जाँ बहक, मदद के लिए आने वाले 2 अफराद शदीद जख्मी। हादसा किचन में गैस भर जाने और आग लग जाने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को THQ फालिया मुंतकिल कर दिया। ये वाक़या फालिया के इलाके कोट फुल्ले शाह में इस वक्त पेश आया जब खवातीन ने खाना पकाने के लिए किचन में चूल्हे को आग लगाई, जिस पर कमरे में फैली गैस ने आग पकड़ ली और खवातीन को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर शदीद थी कि जिससे दोनों खवातीन बुरी तरह झुलस गई और मौके पर ही जाँ बहक हो गई। चीखों पुकार सुनकर मदद के लिए आने वाले एक खातून और एक मर्द भी झुलस कर जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 ने THQ फालिया मुंतकिल कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया मिटियारी की जानिब से रमज़ान मुबारक के 2 अशरों के दरमियान सरकारी मुकर्रर करदा रेट से ज़ायद खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाले 200 से ज़ायद ग्राम फरोशों पर 51,200 रुपये के जुर्माना आयद की गए, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 7,100 रुपये के जुर्माने आयद करने के साथ साथ एक दुकान को भी सील किया गया था। डिप्टी कमिश्नर मिटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह की जानिब से उलमा कराम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह की यौम शहादत, एहतिकाफ और शब क़दर के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल कराने के लिए ताउन करने की अपील की गई है। एहतराम रमज़ान मुबारक कीमतों पर कंट्रोल करने और कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकारों की जानिब से ये कार्रवाइयाँ डिप्टी कमिश्नर मिटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह की हिदायत पर की गई, ताकि इस बाबरकत माह के दौरान अवाम को रिलीफ मिल सके। डिप्टी कमिश्नर मिटियारी के मुताबिक रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान अवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए रेवेन्यू अफसरान को बाज़ारों के अचानक दौरे जारी रखने के साथ साथ SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें वायरस मुख्तलिफ सूरतों में हमलावर हो रहा है, इसलिए हमें एहतियात बरतते हुए अपनी सरगर्मियाँ महदूद करनी पड़ेंगी। समाजी फासला कायम रखना पड़ेगा ताकि वबा से महफूज रहा जा सके। डिप्टी कमिश्नर मिटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने उलमा कराम को अपील की कि वो यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह, शब क़दर और एहतिकाफ़ के दौरान NCOC की गाइडलाइंस और रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि इस बाबरकत महीने की इबादतों, रहमतों और बरक़ात से फैज़याब होने के साथ साथ जानलेवा कोरोना वायरस से भी महफूज रह सकें। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत प्रोमोशन बोर्ड ने इंस्पेक्टर से DSP की अहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर DIG मोहम्मद ज़ुबैर दरिशक ने रैंक लगाए। RPO ज़ुबैर दरिशक ने तरक्की पाने वालों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि अगले रैंकिंग तरक्की आपकी मेहनत का नतीजा है और अपने हम मनसब अफसरान में बेहतर कारकर्दगी होने की बुनियाद पर आप लोगों को बोर्ड ने तरक्की के लिए मौजू समझा। आप तरक्की पाने वाले अफसरान का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब मज़ीद जानिबशानी से अपने फ़राइज़ हाय मनसबी सरअंजाम दें और मुल्क व कौम की खिदमत मज़ीद जज्बे से करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद अज़हर हुसैन, मोहम्मद इकबाल अहवान, राव मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इमरान, शाहिद वड़ाइच और नदीम इकबाल शामिल हैं। इस मौके पर DPO बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा, SSP RIB रब नवाज तिला और SP लीगल मोहम्मद खान जोहिया भी मौजूद थे। ओसी जंग सज्जाद अहमद जंजुआ, ब्यूरो चीफ आवाज़ न्यूज़ जंग के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैयाद अहमद मोहिल की ज़ेर सदारत यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में DPO सरफराज खान विर्क, ADC सरवर गुजर, शिया उलमा कौंसिल, लाइसेंस दारान और वहदतुल मुस्लिमीन के मेंबरान मौजूद थे।
انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمیں حالات کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا، اپنی مذہبی سرگرمیوں کو بھی محدود کرنا ہوگا۔ جنگ سمیت پورے ملک میں یکساں پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا دین امن کا نام ہے، انسانی جان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ ڈی سی جنگ یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر حکومت نے صرف مجالس کی اجازت دی ہے۔ ڈی پی او سرفراز خان ورک کے مطابق نمائندہ ممبران انتظامیہ سے اس بارے میں تعاون کرنے کا کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ اجلاس میں شرکاء نے انتظامیہ کو اپنے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا۔ اجلاس کے اختتام پر قیام امن اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو کلک کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور ہماری ویب سائٹ www.awazint.com لاگ ان کیجیے تاکہ آپ نت نئی نیوز وہاں سے جان سکیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر شیخ۔ آج کی نیوز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نت نئی نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔